फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल कैरियर के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अशफाक। अभी हम लोग इस क्लास में जो सीखने वाले हैं वो रहेगा मैथ, जिसका एक्सरसाइज है 14.2 यानी कि 14.2, जिसमें हम लोग बहुलक और माध्य निकालने वाले क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे। और आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे, यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं 14.2 का दूसरा क्वेश्चन। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन आपके सामने होगा। देखिए उस क्वेश्चन में क्या कहता है। तो क्वेश्चन कहा गया एक जीवन काल दी गई है, दूसरी बारंबारता दी गई है एक सारणी में। उससे पहले आपको कुछ कहा गया, देखिएगा वहां पे ध्यान से। कहा गया निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षण जीवन काल की सूचना देती है। उस देखिएगा सारणी के नीचे जो आपको दिख रहा होगा उपकरणों का बहुलक जीवन काल निकालना है। क्या निकालना? बहुलक। तो चलिए हम लोग बहुलक निकाल लेते हैं। ज्यादा क्वेश्चन इस क्लास में नहीं करेंगे, बस दो क्वेश्चन आपको बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो पूरा समझ लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन का पूरा कंसेप्ट आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो आखिर तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लिख लेते हैं जीवन काल। क्या लिख लेते हैं? जीवन काल। ठीक है, देखिए जीवन काल, उसका आपको बारंबारता मालूम है। क्या मालूम है? बारंबारता दोनों मालूम है। जीवन काल जो दी गई है वो 0 से 20 है। 0 से 20, 20 से 40, 20 का अंतर होगा 60, 60 से 80, 80 से 100 और फिर आपका 100 से 120 तक है। ठीक है, 10, 35, 52, 10 है, 35 है, 52 है, फिर आपका 61 है, 38 है और अंतिम में आपका 29 है। देखिए ध्यान से, केवल और केवल आपको बहुलक निकालने के लिए कहा गया। क्या बोला गया? बहुलक निकालने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ बहुलक निकालेंगे, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 जब देखे थे 14.2 का, उसमें था आपको बहुलक के साथ साथ माध्य निकालना भी। तो हम लोग बहुलक कैसे करेंगे? देखिए तो सबसे बड़ी बारंबारता कौन है? तो सबसे बड़ी बारंबारता जो है वो आपका 61 है। देखिएगा ध्यान से, सबसे बड़ी बारंबारता कौन है? 61। 61 जो आया है किससे? तो इससे आया। इसी का वर्गांतर कितना है? 60 से लेके 80 तक है। कितना? 60 से लेके 80 तक। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं एल का वैल्यू कितना होगा? तो एल का वैल्यू होगा आपका 60। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा आपकी एल कहलाती है। ठीक है, ये वाला। इसको कहेंगे हम लोग पहला एफ। क्या बोलेंगे? पहला एफ। फॉर्मूला भी हम आपको बता चुके हैं, ये आपका 61 हो जाएगा। पहला एफ कितना आपका? 61 है। पहला एफ के पहले क्या होता है? तो F0 होता है। F0 कितना होगा? वो F0 52 हो जाएगा। फिर आपका F2 जो होगा, F2 जो है वो F1 के बाद वाला 38 हो जाएगा। और H जो है यानी कि वर्ग अंतराल की जो दूरी है वो कितने की है? 20 की है। ये हो जाएगा आपका 20 यानी कि 20। सबका वैल्यू रख दिए। सबसे बड़ी बारंबारता कर लिए 61 है। उसका वर्ग अंतराल कितना होगा? 60 होगा। एल हो गया F1, F0, F2 और H का वैल्यू। इसीलिए बहुलक निकालते हैं। इसीलिए बहुलक, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। बहुलक, केवल बहुलक निकालना है। बहुलक का फॉर्मूला था L प्लस F1 माइनस F0। F1 माइनस F0, फिर नीचे होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना में होता है H, जिसको हम लोग I भी कहते हैं। ठीक है, I भी कहिए या H भी कहिए। अब सबका मान यहाँ रख दीजिए। तो L का वैल्यू कितना? 60 है, प्लस है, फिर आप पूरा इतना को सॉल्व करके आप 60 में जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। F1 कितना? तो आपका 61 है, माइनस F0 कितना है? 52 है। 2F1 है यानी कि 2 गुना आपका 61 हो जाएगा, माइनस F0 52 है और माइनस F2 कितना है? 38 है और गुना में कितना होगा आपका? 20 हो जाएगा। सब की जगह पे केवल और केवल हम यहाँ पे मान लिखने का काम किए हैं। अब देखिए 60 का 60 लिखिए, प्लस 61 में से क्या कीजिए? 52 को घटा दीजिए, आपका बच जाएगा 9। कितना हो जाएगा आपका? 9। ठीक है, बटा 61 को 2 से गुना कर दो, 2 का 2 और 2 छक 12, 122 हो जाएगा। और दोनों माइनस वाले को एक साथ कर लो, दोनों माइनस में है, दोनों को एक साथ कर दो। 52 और 38 कितना हो जाएगा आपका? 90 हो जाएगा। ठीक है, 52 और 38 कितना हो जाएगा? 90 और गुना में 20 है तो 20 लिख दो। चलिए ये 2 से गुना हो गया, 122 आया।
और दोनों माइनस में है तो क्या किया, दोनों को हम एक साथ कर दिए हैं, यानी कि हो गया आपका कितना 90। अब क्या करेंगे उसको देखिएगा। तो यहाँ पे अब जो अगला प्रोसेस होगा वो यहाँ पर ध्यान से देखिए, 60 प्लस ऊपर में 9 बटा 122 में से 90 घटा दो तो 2 बचेगा यहाँ, और फिर 12 में से अब 9 घटा दोगे 3 बचेगा 32, और गुना का बचेगा आपका 20। अब देखिए क्या है, दोनों कटने वाला है, बिल्कुल कटने वाला है 2 से कट जाएगा, दोनों में 4 से ही भाग लग जाएगा, दोनों में आप 4 से भाग लगा दीजिए। ठीक है, देखिए 60 प्लस में 4 पंचे 20 और 4 नमा 36। देखिएगा ध्यान से यहाँ पे 4 8 32, 4 8 32 और 4 पंचे 20, कट गया ये। अब तो कटने वाला है नहीं कुछ, तो ऊपर पर गुना कर लो, 5 नमा 45 और बटा कितना आपका बजाएगा नीचे में 8। फिर 60 प्लस में 45 में आप 8 से भाग कर दो तो 8 पंचे कितना होता है 40 होता है, 5.625 आएगा, कितना आएगा 5.625 में आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका शांत दशमलव है। अब दोनों को जोड़ दो, ये 60 रुपया है और ये 5 रुपया पैसे में है, तो जोड़ेंगे तो 60 और 5 कितना हो जाएगा 65। दशमलव का जोड़ करना चाहेंगे, दशमलव यहाँ नहीं है, दशमलव डाल के 3 जीरो डालना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पे 3 अंक है। फिर जोड़ना पड़ेगा यहाँ में, इधर आप बराबर नीचे, आप नीचे कीजिएगा, जस्ट नीचे कीजिएगा, यहाँ पे जोड़िएगा इसको तो हो जाएगा 65.625, यही कहलाएगा इसका आंसर, यानी कि बहुलक निकल के आया। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान प्रोसेस है बहुलक निकालने का, जो कि यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना होता बहुलक में, कोई बॉक्स कोई कॉलम तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको वर्ग अंतराल मालूम होना चाहिए और आपको बारंबारता मालूम होनी चाहिए। क्या बारंबारता, संचयी बारंबारता नहीं, बारंबारता। अब देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। इसके लिए इससे पहले किसी को यहाँ पे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना हो तो जल्दी से ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ताकि इसको हम यहाँ से साफ कर देंगे और बस इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेंगे। तो चलिए यहाँ से हम इसको साफ कर देते हैं। चलिए, ये हो गया आपका क्लीन, और फिर हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, जो कि आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन होगा। यहाँ पे हम लोग बारी बारी से हर एक क्वेश्चन जो भी आपके एनसीईआरटी बुक में है, हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे हम आपको बना के पूरा क्लियर करके दिखाएंगे। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किया होगा, क्लास को लाइक जल्दी से कर देंगे सब स्टूडेंट, और जो चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लेंगे, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप तैयारी कर पाइएगा। चलिए हम देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिएगा स्क्रीन पे आपके सामने होगा क्वेश्चन। कहा गया निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बटन को दर्शाते हैं। ठीक है, इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2 चीज निकालने पड़ेंगे, माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है, या बहुलक माध्य दोनों निकालना है। अब यहाँ जो आपको कॉलम दी गई है, पहले उस कॉलम को नोट कर लीजिए, एक व्यय है और एक परिवारों की संख्या है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन रहा, एक आपका व्यय है, क्या आपका व्यय है रुपया में लिखा हुआ, रुपया में, चलिए हम लिख देते हैं रुपया में। एक है आपका परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या जो कि आपकी बारंबारता कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे नोट कर लीजिए 100 से 1500 है, 1000 से 1500 है, फिर आपका 500 बढ़ रहा है, 1500 से 2000 है, सब आपके क्वेश्चन में दिख रहा है, और 2000 से आपका 2500 है, अब है 2500 से कितना है 3000 है, सब आपको दिख रहा होगा, और फिर 3000 से कितना है 3000 से कितना है 3500 होगा। ठीक है, और 3500 से कितना है 4000 है, 3500 से कितना है 4000 है, और फिर 4000 से कितना है 4500 है, और 4500 से 5000 है। ये आपको आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, ठीक है ना। फिर दिया हुआ 24, 40, 33 कितना आपका 24 है पहला में, उसके बाद 33 है, उसके बाद 40 है, उसको एक मिनट यहाँ पे 24 को आपका 40 है, फिर आपका 33 है, 24, 40, 33, 28, 30, थोड़ा ध्यान से उतारिएगा, 28, 30, अगर ये थोड़ा सा हेर फेर हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, फिर 22 है आपका,
फिर आपका 16 है और आपका फिर 7 है। सामने सामने लिखिएगा जरूर, मिला लेते हैं हम यहाँ पे। पहला में 24, दूसरा में 40, तीसरा 33 है, चौथा आपका 28 है, पांचवा में 30 है, छठा में आपका 22 है, सातवां में 16 है और आठवां में 7 है। ये जो कुल है ना, इसको हम लोग सिग्मा एफ कहेंगे। ये आपका 200 है। अब जोड़ लीजिएगा, 200 ही पूरेगा। अब आप कहिएगा कि आपको कैसे मालूम कि 200 है, क्योंकि पहले इस सवाल में कह दिया है कि 200 परिवारों की संख्या। कितने परिवार हैं? 200 परिवार हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा कि आपको माध्य और बहुलक दोनों निकालना। तो पहले हम क्या करते हैं कि बहुलक का जो 2 कॉलम बनता है, पहले वो दोनों कॉलम बना लेते हैं, फिर बहुलक निकाल लेंगे और फिर माध्य निकालेंगे, फिर आखिर में आपको बहुलक निकाल देंगे। तो यहाँ पे हम निकाल देते हैं पहले वर्ग चिन्ह। क्या निकाल देते हैं? वर्ग चिन्ह, जिसको हम लोग कहते हैं एक्स। ठीक है, एक्स कहते हैं। और फिर आपका निकल जाएगा एफ गुना एक्स, एफ गुना एक्स। दोनों जो कॉलम तैयार हो रहा है ये माध्य के लिए तैयार हो रहा है। माध्य निकल जाएगा तो यहाँ से क्लीन कर देंगे, आपको बहुलक निकाल देंगे। आप कॉपी पर क्या कीजिएगा, क्लीन तो करना नहीं है, आप दोनों कॉलम भी रखिएगा, पहले माध्य निकाल लीजिए फिर बहुलक निकाल लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले बहुलक निकालिए, पहले माध्य निकालिए। वर्ग चिन्ह आता कैसा है? दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भाग कर दीजिए। तो 1000 और 1500 कितना होगा? 2500। 2500 का आधा कितना होगा? 1250, यानी कि 1250। 1250, ठीक है। 1500 2000 हो जाता है आपका 3500। अब 3500 को जब 2 जगह भाग किया तो हो जाएगा आपका 1750। कितना होगा? 1750। 500 बढ़ाते चलिए, अब कितना हो जाएगा? फिर हो जाएगा आपका 2250। कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़िएगा तो 4500। 4500 का आधा हो जाएगा आपका 2250, ठीक है। फिर कितना होगा आपका? दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना आपका? 55, 2750, ठीक है, 2750। फिर आगे बढ़िएगा, हो जाएगा इसमें 3250। आगे बढ़िएगा इसमें 3750, यहाँ बढ़िएगा 4250, और फिर यहाँ 500 बढ़ाते चलते हैं। इसमें है ये, ठीक है, ये वाला लाइनिंग इसका है, ठीक है। देखिए लाइनिंग आगे पीछे नहीं होना चाहिए। यहाँ कीजिएगा तो हो जाएगा आपका कितना? तो 4500 और 5000 हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 4500 5 है 9500, और 9500 का आधा कितना होगा? 4750। कितना होगा आपका? 4750। इसके बाद क्या करेंगे हम? f गुना x करेंगे। सबको गुना कीजिए, सबको गुना कीजिए, और गुना करने के बाद यहाँ नोट कर लीजिए। देखिएगा हम क्या करते हैं, आप खुद कर लीजिएगा, हम थोड़ा सा प्रोसेस बता के छोड़ देते हैं। सिर्फ गुना करना है। अब सबको गुना करके यहाँ लिख लीजिए, इन दोनों को गुना करके यहाँ लिख लीजिए, इन दोनों को गुना करके यहाँ लिख के सबको गुना करके लिख दीजिए। उसके बाद इस सब को जोड़ दीजिएगा, सबको जोड़ दीजिएगा, तो आपका कुछ ना कुछ प्राप्त जरूर होगा, कुछ ना कुछ जोड़ के आएगा, ठीक है। आएगा, जोड़िएगा तो आपका संभवतः आ जाएगा। जो आएगा यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, ठीक है। आप खुद से जोड़ लीजिएगा सबको। यहाँ गुना करने के बाद आप पूरा ऐड में इस ऐड से भाग कर दीजिएगा तो आपका माध्य निकाल जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं बहुलक पे, ठीक है। बहुलक पे चलते हैं, माध्य आप निकाल लीजिएगा यहाँ से, क्योंकि ये सब में गुना टाइम लग जाएगा। यहाँ पे गुना करेंगे तो लंबा क्लास हो जाएगा। तो सबको गुना करके लिख लीजिएगा, सबको जोड़ के लीजिएगा। जो जोड़ के आएगा उसमें सिग्मा एफ से भाग कर लीजिएगा। इसको हम लोग सिग्मा एफ एक्स कहते हैं। ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, प्रश्नावली 14.1 देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको हम साफ कर देते हैं, इसको यहाँ से हम साफ करते हैं, क्लीन कर देते हैं। अब बात करेंगे हम किसकी? तो अब बात करने वाले हैं बहुलक निकालने। किसकी बात करें? बहुलक की बात करेंगे। बहुलक में देखिएगा सबसे बड़ा कौन है? इसमें सबसे बड़ा कौन है? देखिएगा ध्यान से, सबसे बड़ा 40 है। सबसे बड़ा कौन है? तो आपका 40 है सबसे बड़ा। कितना? 40 है ना सबसे बड़ा, टिक कर लेता है। 40 के जो वर्ग अंतराल है वो कौन है? 1500 से 2000। तो एल का वैल्यू कितना होगा आपका? 1500। बताइए, पहला एफ है ये सबसे बड़ा एफ, तो इसको पहला एफ कहेंगे, कितना होगा? 40 होगा। पहला एफ के ऊपर जो होता है उसको F0 कहते हैं, वो कितना है? 24 है। पहला एफ के नीचे जो होता है उसको F2 कहते हैं। पहला एफ के नीचे कौन है? 33 है, वो 33 हो जाएगा। और एच का वैल्यू वर्ग अंतराल के बीच की दूरी कितने की है? 500 की है, तो यहाँ कितना होगा आपका? 500, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, क्योंकि कई क्वेश्चन हो गया और सब क्वेश्चन एक ही टाइप से बनने वाला, एक जैसा ही बनने वाला है। इसीलिए बहुलक, बहुलक बराबर फॉर्मूला तो याद हो ही क्या होगा? L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H होता है फार्मूला। L का वैल्यू डाल दो, कितना? 1500 प्लस F1 का वैल्यू कितना है? 40, F0 कितना है? 24, 2 गुना 40 हो जाएगा, चूँकि 2F1 है, माइनस 24 माइनस में हो जाएगा आपका कितना? 33,
और गुना में h का वैल्यू 500। पूरा को सॉल्व करके 1500 में जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। देखिएगा 1500 का 1500, 40 में से 24 घटाइएगा 16 बचेगा। कितना बचेगा? 16 बटा 2 को 40 से गुना कीजिएगा आपका 80 आएगा। कितना आएगा आपका? 80 आ जाएगा। 80 लिख दीजिए, माइनस 24, 80 आ गया। अब माइनस 24 माइनस 33 दोनों माइनस में, दोनों को ऐड कर दीजिए। 3 और 4 कितना होगा? 7, 3 और 2 6, 67 हो जाएगा। गुना में कितना आपका? 500। ठीक है, दोनों को जोड़ दिए एक साथ। 1 में 3 4 7 और 2 3 5 होगा, 57 होगा यहाँ पे। ठीक है, 3 2 3 4 7 और 3 2 5। 1500 का 1500 प्लस 16 का 16 रखिएगा बटा 80 में से घटा दीजिए। 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा। 7 में से 5 जाएगा 2, 23 बचा। और गुना कितना होगा आपका? 500। अब देखिए क्या 23 से ये 500 भाग होने वाला है? तो बिल्कुल भाग होने वाला नहीं है। ऊपर ऊपर गुना कर लीजिए, यानी हो जाएगा आपका 1500 प्लस, ठीक है, 16 गुना कर दो, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 पर डबल जीरो डाल दो, बटा कितना? 23। 1500 प्लस ये 8000 में 23 से भाग कर दो। 8000 में 23 से जैसे ही भाग करोगे तो 347.83 आएगा। कितना आएगा? 347.83 आएगा। 8000 में 23 से भाग करेंगे तो 8000 आया कैसे? 500 को 16 से गुना कर देंगे, 8000 हो जाएगा। 23 नीचे घट गया, भाग कर दिए इतना। अब जोड़िए 1500 रुपया और 347 रुपया 83 पैसा कितना होगा? तो ये जो हो जाएगा आपका, यहाँ कर देते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। ये जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 1500 और 3 1847, 1847.83 ये आंसर हो जाएगा। आप जस्ट इसके नीचे कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे कीजिएगा और आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आया होगा। माध्य निकालना खुद आपसे निकाल लीजिएगा। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे। जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और कमेंट में जरूर बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।